हेलो गाइस, नमस्कारम। आप सब लोगों का स्वागत है मेरी इस क्लास में, जिसमें हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि एडवर्ब होगा। दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने वर्ब तक की बात की है, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तक की बात की है। आप चाहें तो मेरा चैनल अगर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और पिछली जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पे उन्हें आप देखें और उन चीज़ों को इस कंटिन्यूएशन में देखें। और गाइस, तो हम उसी को उस सीरीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं और हम आज एडवर्ब पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कहना चाहिए कि एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जो कि पार्ट्स स्पीच का एक टॉपिक है। तो हम उसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो बिना देरी किए, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड टू बी in my class, I will try that will be a kind of beautiful experience for you or learning experience for you. It will give you so much learning. तो कोशिश करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। सो गाइस, एडवर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और हम इसे समझने की आज कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो हम सबसे पहले तो एडवर्ब को समझते हैं और इसको समझने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सीधे मैं परिभाषा पर आ जाऊं और आपको एक परिभाषा दे दूं, जो कि नॉर्मली हर ग्रामर बुक में और हर कोई आपको इस तरीके से एक डेफिनेशन देके शुरुआत कर सकता है। बट मुझे लगता है कि जब भी हमको किसी चीज को समझना है तो हमें उसे कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। तो हम इसे एक सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक सेंटेंस में, एक स्पीच में कैसे यूज हुआ है। ठीक है गाइस, तो हम उसको उसी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कुछ sentences, and then we will try to draw out the conclusion from those sentences. Okay, so first sentence is he speaks fluently. Then second sentence is Ravi writes carefully. Third, the water is too cold. Then fourth, she is very talented. Then fifth, she is very talented and she sings so nicely. तो हम यहां पर 5 सेंटेंसेस हमने लिखा। इन 5 सेंटेंसेस को हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें हम एडवर्ब्स किन्हें कहेंगे। तो गाइस, मैं यहां पर एडवर्ब को समझाने के लिए सबसे पहले तो एडवर्ब्स कौन सा वर्ड है उसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पहले सेंटेंस में फ्लुएंटली एडवर्ब होगा, सेकेंड सेंटेंस में केयरफुली एडवर्ब होगा, थर्ड सेंटेंसेस में टू एडवर्ब होगा, फोर्थ सेंटेंसेस में वेरी एडवर्ब होगा और फिफ्थ सेंटेंस में सो एडवर्ब होगा। ओके, कायदे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सेंटेंसेस में यहां पर सो एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर 2 एडवर्ब है कायदे से, नाइसली भी है ना, बट इसको समझते हैं। लेकिन हम इसमें सो को हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों, उसका कारण हम वहां पर आगे जब समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसको आगे देखेंगे। ओके गाइस, सो पहले सेंटेंसेस में आया फ्लुएंटली, देन केयरफुली, फिर आया टू, फिर आया वेरी और फिर आया सो। तो ये जो 5 वर्ड्स यहां पर निकले हैं, ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं इन सेंटेंसेस में। तो भाई, हम एडवर्ब किन्हें कहेंगे, फिर ये क्या ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से इन्हें एडवर्ब कहा गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, लेट्स ट्राई टू क्रैक दैट। अब अगर हम देखेंगे तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं।
The adverbs are the words which qualifies or modifies the verbs, adjectives or the other adverbs in the sentence. ठीक है, तो अब हम इन्हें adverbs कह रहे हैं, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्यों कह रहे हैं। अभी हमने समझा कि एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनके अर्थों को थोड़ा सा बल देते हैं या एक तरीके से थोड़ा सा घुमाव देते हैं, विशेषता देते हैं। ठीक है, तो ये फ्लुएंटली कैसे, सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहां पर इस सेंटेंस को समझते हैं। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह फ्लुएंटली धारा प्रवाह बोलता है, वह बोलता है धारा प्रवाह। तो ठीक है भाई, तो वह बोलता है, वह बोलता है, स्पीक्स, तो ये हो गया एक वर्ब, तो वह बोलता है, लेकिन भाई कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। तो इस फ्लुएंटली ने इस बोलने को, मतलब इस वर्ब को क्या किया? एक तरीके से बल दिया, एक तरीके से इसके अर्थ को बढ़ाया, या हम यूं कहें कि हम इस फ्लुएंटली ने इस स्पीक्स को विशेषता दी कि भाई बोलता तो है, सब बोलते हैं, लेकिन ये अलग क्यों है? क्योंकि ये फ्लुएंटली बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है, तो इस बोलने को क्या मिला? विशेषता मिला। वैसे ही रवि लिखता है, रवि राइट्स, लिखता तो है बट कैसे लिखता है? सावधानी से लिखता है, केयरफुली लिखता है, तो उसके लिखने को क्या मिला? एक बल मिला। तो लिखने की विशेषता क्या हुई? केयरफुली, और ये भी एक वर्ब है। अब तीसरे सेंटेंस में जब हम आते हैं तो हमें इसके देखना पड़ेगा, द वाटर इज टू कोल्ड। अब यहां पर ये इस तरीके के वर्ब्स तो नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब्स तो नहीं है, हाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि हमने पढ़ा हुआ है, आप लोग उसको समझेंगे, तो ये तो है, लेकिन भैया वो वर्ब नहीं है। तो फिर हम कैसे जाने, कैसे हमने डिसाइड किया कि ये एक एडवर्ब होगा? तो भैया हमने दूसरा जो देखा है उसमें ये है कि वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि पानी, द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, लेकिन इस ठंडे होने की विशेषता क्या है? कि वो बहुत ठंडा है, टू कोल्ड। तो इस कोल्ड की भी विशेषता, कोल्ड है यहां पर एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला हो गया परिभाषा के हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से, एडवर्ब। ओके, शी इज वेरी टैलेंटेड, तो टैलेंटेड भी यहां पर एडजेक्टिव है, और शी इज टैलेंटेड, वो प्रतिभाशील है, वो प्रतिभावान है, लेकिन इस प्रतिभावान होने की विशेषता है कि वो बहुत प्रतिभावान है, वेरी, बहुत प्रतिभावान है। यस, फिर हम देखते हैं अगले में, शी सिंग्स सो नाइसली। अब यहां पर देखो, दो एडवर्ब्स की मैंने बात की थी, दो एडवर्ब्स की मैंने बात की थी, तो इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स हैं। कैसे? कि भाई वह गाती है, कैसे गाती है? अच्छे से गाती है। ठीक है, तो इस सिंग्स के लिए एडवर्ब ये काम कर रहा है, इस वर्ब के लिए एडवर्ब कौन हुआ? नाइसली। लेकिन वह अच्छा गाती है ये काफी नहीं है, वो बहुत अच्छा गाती है, तो इस अच्छे गाने की भी विशेषता आ गई कि वो बहुत अच्छा गाती है। तो इस सेंटेंस में हम इसे एडवर्ब कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसके हिसाब से अब फिट बैठ गया कि एडवर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स की विशेषता बताते हैं, या फिर एडजेक्टिव्स की विशेषता बताते हैं, या फिर इस सो की तरह किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। तो इस तरीके से हमारी समझ ये बनी कि एडवर्ब हम किसे कहते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन या परिभाषा में देखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि एडवर्ब्स आर दी वर्ड्स विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज एनी वर्ब और एडजेक्टिव और एनी एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में क्रिया या फिर क्रिया विशेषण या फिर विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एडवर्ब हमारा इस तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली हमने इसको समझने की कोशिश की। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें देख लेते हैं। वैसे तो ढेर सारे वर्ड्स हैं, मैं सारे नहीं लिख पाऊंगा, बट फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट में बनाऊंगा एडवर्ब्स की, और उनके टाइप्स के हिसाब से, टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स के हिसाब से मैं उसको कैटेगराइज करके उसमें जितने मेरी एग्जांपल्स में उसमें मेरी तरफ से बनेगा मैं उसमें ऐड करूंगा, और कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है,
तो जस्ट, सैडली, इमीडिएटली, केयरफुली जो हमने लिखा था, सिंपली, ब्यूटीफुली, टुडे, टुमारो, somewhere, therefore, soon, very, actively, rather, hence, frequently, तो चलिए मैं इतने ही यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख पाऊंगा। आप लोगों की मैं मदद करूंगा, आप लोगों को मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ वो लिस्ट जरूर दूंगा, बट हम इन वर्ड्स को यहाँ पर एडवर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं ये किसी सेंटेंस में किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं कर सकते हैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले टाइम में भी जब हम नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तब हमने ये सोचा था, देखा था कि एक शब्द एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से काम कर सकता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए पड़ेगा। अगर मैं यहां पर एक देयरफॉर एक शब्द ले लेता हूं, ये यहां पर एक एडवर्ब भी हो सकता है, साथ ही साथ अगर आगे जाएंगे तो ये कंजंक्शन भी हो जाएगा। आगे और एक तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एक वर्ड अपनी प्लेसेस के हिसाब से और अपने अर्थ के हिसाब से या वाक्य में प्रभाव के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। तो यहां पर जब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये एडवर्ब ही होंगे, कुछ तो एडवर्ब हैं ही, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से भी काम करते हैं। जैसे सैडली अगर मैं बोलूं तो ये एडवर्ब ही होगा। जिन जिन में भी एल वाई लगा है ये प्योरली एडवर्ब्स होंगे, ठीक है, और इनको इन्हीं से ही पहचाना जाता है। एल वाई जब किसी वर्ड में पीछे लग जाता है, ठीक है, तो वो एडवर्ब बन जाता है। इसका एक छोटा सा रूल भी होता है जो आगे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाते हैं। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए ज्यादातर टाइम में हम एल वाई, जैसे केयरफुल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसमें अगर एल वाई जोड़ दें तो ये क्रिया विशेषण बन जाएगा, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों को हम हो सकता है आगे और देखेंगे, इसका एक रूल कैसे होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बट लास्ट में। तो अभी ये सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी इस तरीके से किसी सेंटेंस में काम कर सकती है। अगर हम इसको देखें तो ही इज कमिंग सून। अब देखिए वह आ रहा है, तो आ रहा है ये वर्ब हुआ, लेकिन कैसे आ रहा है? सून, जल्दी आ रहा है, ठीक है। तो कब आ रहा है? तो सून आ रहा है। तो ये जो होगा टाइम दिखाने वाला एडवर्ब होगा, ठीक है। कब आ रहा है? ही इज कमिंग, कब आ रहा है? तो वो सून आ रहा है, जल्दी आ रहा है। तो ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जब हम टाइप्स पर जाएंगे तो हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये एक एडवर्ब है। तो सारे सेंटेंसेस के साथ जब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो हम इनको इसी अर्थों में जज करने की या देखने की कोशिश करेंगे, टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब का विशेषता तो नहीं बता रहे। अगर बता रहे हैं देन दैट इज डेफिनेटली एन एडवर्ब। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कि कितने तरीके के टाइप्स होते हैं एक एडवर्ब्स के, ठीक है। तो अलग अलग ग्रामर बुक्स में आपको अलग अलग टाइप्स दिखेंगे। हर ग्रामेरियन ने अपने तरीके से उसको कैटेगराइज करने की और बांटने की कोशिश की है फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। हम यहाँ पर 9 तरीके के एडवर्ब्स के टाइप्स
देखेंगे, और वो कन्वीनियंस के हिसाब से है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टाइप्स हैं इनके करके, नहीं। अगर हम उनको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं और सेंटेंसेस के साथ समझते हैं तो वो ज्यादा कठिन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इससे पूरा सबको एक साथ ना लिखकर एक एक करके डिलीवर करते चलते हैं और समझते जाते हैं कि एडवर्ब के जो टाइप्स होते हैं किस तरीके से बनते हैं या क्या कौन कौन से होते हैं जो। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो समय सूचक क्या? एडवर्ब। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो भाई, ये जो टाइम सूचक या समय सूचक जो एडवर्ब्स होते हैं वो ये बताते हैं कि कोई एक्शन when did it occur और does it occur। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि समय सूचक जो क्रिया विशेषण या एडवर्ब होता है वो यह बताता है कि कोई एक्शन, कोई वर्ब, कोई एक्शन कब हुआ। समय का अर्थ ही हुआ कब, है ना। तो इस एडवर्ब को पहचानने के लिए सबसे पहले तो चलो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो कोई एक्शन व्हेन डिड इट और व्हेन डिड इट अकर और व्हेन डज इट अकर, ये कब हुआ। ठीक है, तो इसको कुछ एग्जांपल्स लिखकर समझते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर। अगो, नाउ, सून, टुडे, अर्ली, टुमारो, ago, now, soon, today, tomorrow, early, lately। तो ये कुछ वर्ड्स हमने लिखे जो कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। अब ये कैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का काम करते हैं, हमने इसको समझते समय कहा था कि ऐसे एडवर्ब्स किसी एक्शन, कोई एक्शन किस समय हुआ, कब हुआ, उसको बताने वाले जो एडवर्ब्स शब्द होते हैं या एडवर्ब होते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, और इन्हें पहचानना बहुत आसान है। देखिए एग्जांपल, एक सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं कि he is coming soon, he is coming soon। तो भाई वह आ रहा है, वह आ रहा है। तो ठीक है, वह आ रहा है। तो अगर एक प्रश्न पे पूछूं कि कब आ रहा है और उसका जो जवाब आएगा तो वो जल्दी आ रहा है। कब आ रहा है? जल्दी, सून। कब आ रहा है? जल्दी। तो जब हम किसी सेंटेंस में टाइम्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम पता करना हो तो हम क्या, कब वाला प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कब का आंसर होना चाहिए। तो ये जो होगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो भाई ही इज कमिंग सून, तो कब आ रहा है? तो सून में आ रहा है, मतलब जल्दी आ रहा है। वैसे ही टुडे, देयर इज अ क्रिकेट मैच टुडे, देयर इज अ क्रिकेट मैच टुडे। आज एक क्रिकेट मैच है। तो कब एक क्रिकेट मैच है? आज एक क्रिकेट मैच है। ठीक है, उसने फीस, ही पेड द फीस लेटली, ही पेड द फीस लेटली। उसने देरी से फीस पटाया। तो कब पटाया? लेटली, देरी से पटाया, देर से पटाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कब पूछकर एडवर्ब्स ऑफ टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम पता करने के लिए हमें क्या करना है? एक्शन के साथ कब वाला प्रश्न बनाकर पूछना है कि कब जा रहा है, कब खा रहा है, कब देख रहा है, और उसका जो भी आंसर आएगा, आंसर में जो आंसर आएगा, जो वर्ड एक आंसर के तौर पर आएगा, वही एडवर्ब ऑफ
टाइम होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैंने बहुत कम लिए हैं। मैं एग्जांपल्स के लिए मैंने पहले बोला है, कमिट किया है कि मैं आप लोग की हेल्प करूंगा, तो वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अब इसका क्रक्स अगर निकालना चाहें तो इट शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन, they answer the question when। तो ये कब या when पूछकर आप एडवर्ब्स ऑफ टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, टाइम, एक किसी एक्शन के होने का टाइम दिखाता है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। सेकंड जो टाइप बनेगा वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। once, regularly, frequently, often, once, regularly, frequently, often, rarely, seldom। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति सूचक एडवर्ब। मतलब ये बताता है कि इट शोज, द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम any action happened। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यह दिखाता है कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है या होता है या होगा, मतलब तीनों टेंस में बात होगी ना। तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है, होगा या फिर होता है। ठीक है, और इसको पता करने के लिए दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन या फिर हाउ मैनी टाइम। तो इसको आप ध्यान में रखें, कितनी बार। ऐसा प्रश्न पूछकर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। तो आइए क्या करूं, मुझे मिटाना ही पड़ेगा, तो मैं इसको कुछ एग्जांपल्स ऊपर से यहां मिटा देता हूं। ठीक है, मुझे लगता है नीचे ही मिटाना पड़ेगा मुझे। आपको याद रहना चाहिए कि हम कौन सा प्रश्न पूछेंगे, कितनी बार। तो चलिए ठीक है, करके देख लेते हैं। राजेश paid his loan once। राजेश ने अपना लोन पे किया वंस, एक बार। तो राजेश ने अपना लोन पे किया, तो हमको प्रश्न क्या पूछना है, एक्शन के साथ कितनी बार, हाउ मैनी टाइम, कितनी बार। तो उसका जो आंसर आएगा वही होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, राजेश पेड हिज लोन, राजेश ने अपना लोन पे किया कितनी बार, एक बार। ठीक है, शी गोज फॉर वॉक रेगुलरली। ठीक है, वो टहलने जाती है, वो वॉक पर जाती है। क्या प्रश्न पूछना है, कितनी बार, कितनी बार। तो भाई रेगुलरली जाती है।
है ना, नियमित जाती है, कई बार जाती है, नियमित जाती है, तो वो इस तरीके से चीजें यहां पर दिखेंगी। वैसे ही ऑफन, अधिकतर, तो अगर मैं बोलूं शी गोज फॉर वॉक वेरी ऑफन या फिर ऑफन, तो भी उसका क्या होगा कि कितनी बार जाती है, ऑफन जाती है भाई, बहुत बारी जाती है, अधिकतर जाती है। तो इसका आंसर होगा, है ना, जो आंसर आएगा उस क्वेश्चन का वही होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो गाइस चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हमने एडवर्ब को समझा, सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देखा, और हमने ये समझा कि एडवर्ब जो होते हैं किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। और फिर हम उसके टाइप्स पर आए, जहां पर हमने देखा, हमने दो टाइप्स को देखा कि एक था एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें हमने देखा कि जो एक्शन के होने के टाइम को दिखाता है और उसे हम कब, प्रश्न के साथ कब पूछकर उसका पता लगा सकते हैं। वैसे दूसरा टाइप एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई एक्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, उसको बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसको पता लगाने के लिए कितनी बार या हाउ मेनी टाइम, हाउ ऑफन हम पूछकर इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम अगली क्लास में हम बाकी बचे जो टाइप्स हैं, जो 7 टाइप्स बचे हैं, उन पर हम बात करेंगे और उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू आर कमिंग हियर इन माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, और मेरी मदद करें। थैंक यू।